हेलो दोस्तों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। तो जैसे मैं आपको उससे शुरुआत करने से पहले एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आपने सभी ने गेंद से खेला होगा। जैसे ज़मीन है, हमने गेंद को इस पे हिट किया तो यहाँ पे सपोर्ट लेके बाउंस हुई और ये एक पर्टिकुलर हाइट पे गई। फिर वहाँ पे रजिस्ट हुई, फिर ये नीचे की तरफ आई। फिर यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, बाउंस हुई, फिर रजिस्ट हुई, फिर बाउंस। तो ठीक वैसे ही ऐसे ही हमारा स्टोक चलता है कि उसका एक लेवल सपोर्ट का होता है और एक रेजिस्टेंस का होता है। वो सपोर्ट लेके, सपोर्ट लेवल से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ को जाता है और रजिस्ट करके नीचे की तरफ को आता है। तो ऐसी सिचुएशन में जब वो सपोर्ट ले रहा है, कि मैं अभी आपको समझाऊंगा कि सपोर्ट लेवल कैसे पहचानना है। तो यहाँ से हम बाई पोजीशन ले सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि स्टॉक सपोर्ट लेके नीचे ऊपर जाएगा। अगर ये सपोर्ट लेवल को तोड़ता है और उससे नीचे जाता है तो हम यहाँ से सेलिंग पोजीशन ले सकते हैं कि इसने इस सपोर्ट को तोड़ दिया, अब ये नेक्स्ट सपोर्ट लेवल पे जाएगा। ठीक है। अगर यहाँ पे ये ऊपर गया, ऊपर यहाँ पे इसने रजिस्ट करा और रजिस्ट करके नीचे की तरफ को आया तो हम यहाँ से सेल पोजीशन ले सकते हैं। लेकिन अगर ये यहाँ पे इसे हिट करके ऊपर चला गया, यानी कि इस रेजिस्टेंस लेवल को इसने तोड़ दिया, तो हम यहाँ से बाई पोजीशन बना सकते हैं। तो इतना समझ गए। मैं आपको चार्ट में भी आगे आगे समझाऊंगा। फिलहाल आप थोड़ा सा बेसिक समझो, हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको एक स्ट्रोक का चार्ट दिखाई दे रहा होगा। ऊपर ये लेवल है, ये इतनी लाइन खिंची हुई है, ये और ये नीचे सपोर्ट लेवल है और ये है रेजिस्टेंस लेवल। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये रेजिस्टेंस लेवल पे था स्ट्रोक, इसने यहाँ पे रजिस्ट किया और ये नीचे की तरफ आया और ये यहाँ तक आया। तो यहाँ पे इसने क्या किया, यहाँ पे इस स्ट्रोक ने सपोर्ट लिया और यहाँ से फिर ऊपर की तरफ गया और यहाँ पे इसने रजिस्ट किया। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर निकल रहा है तो वो थोड़ा बहुत हो जाता है। आपको एक पर्टिकुलर लाइन खींचनी है जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा विक को कटी हुई है। अगर ये बॉडी को काट रही है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा को कटनी चाहिए अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को पहचानना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम सेल कर सकते थे और यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर गया तो यहाँ से हम बाई कर सकते थे। बाई करके हम यहाँ पे सपोर्ट लेवल पे पहला टारगेट रख सकते थे। अगर ये उसे कट करके ऊपर जाता तो हम फिर से बाई पोजीशन बना सकते थे, नहीं तो हम यहाँ पे निकल सकते थे। यहाँ पे इसने रजिस्ट करके फिर नीचे आया, यहाँ से हम फिर सेल पोजीशन बना सकते थे। तो यहाँ पे देखिए इसने सपोर्ट लेवल को यहाँ पे कट कर दिया तो ये नेक्स्ट सपोर्ट लेवल पे गया होगा, हम आगे चार्ट में समझेंगे। तो यहाँ से फिर हम बाई पोजीशन बना सकते थे और देखिए इतना अच्छा खासा हमें प्रॉफिट हो सकता था। एक चीज़ और होती है, जैसे ये यहाँ पे रजिस्ट करके फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। जब भी ये पहले सपोर्ट लेवल को तोड़ देता है, नेक्स्ट सपोर्ट लेवल पे पहुंचता है, तो जो ये पहला सपोर्ट लेवल होता है ये इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करता है। हम आगे चार्ट में और इसे डिटेल में समझेंगे। फिलहाल आप इस पे ध्यान दो कि यहाँ पे रेजिस्टेंस गया, यहाँ से हम फिर सेलिंग पोजीशन बना सकते थे, फिर ये सपोर्ट लिया यहाँ पे, फिर ये धीरे धीरे फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे रजिस्ट किया और फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया और फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल लिया। तो आप देख सकते हैं इसी से हम कितनी बाई और सेलिंग पोजीशन बना सकते थे। इसीलिए किसी भी स्टॉक के लिए रेजिस्टेंस लेवल का समझना आपके लिए और सपोर्ट लेवल का समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि आप कम टाइम में भी और लंबे टाइम में भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका, अगर आप इंटरडे ट्रेडिंग करने हैं तो आप 1 मिनट टू 30 मिनट का टाइम फ्रेम ले सकते हैं, अलग अलग लेवल पे चेक कर सकते हैं। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं, उस सिचुएशन में आप 1 डे का टाइम फ्रेम ले सकते हैं। उससे आपको अच्छे तरीके से सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल का पता लग जाएगा, क्योंकि इंट्राडे में हमें दिन के दिन बेचना होता है और स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग में हम एक से ज़्यादा दिन के लिए किसी पर्टिकुलर स्टॉक को या शेयर को अपने पास रखते हैं। तो यहाँ से आप बेसिक सा समझ गए होंगे, हम इसे आगे और भी एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहाँ पे इस चीज़ को फिर से ध्यान दो। जैसे मैं अभी आपको क्या बता रहा था, यहाँ पे ये रजिस्ट करके नीचे जा रहा है तो इसके लिए सपोर्ट जोन कौन सा हो गया, पहला तो ये हो गया, दूसरा अगर इसने ब्रेक किया ये हो गया। पर लेकिन यहाँ पे देखो, चलो हम ऊपर से समझते हैं, ऊपर से आपकी जल्दी समझ में आएगा। यहाँ पे इसके लिए ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पे रजिस्ट करके एक ही रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, ये यहाँ पे रजिस्ट करके नीचे सपोर्ट ले रहा है, ये इसके लिए सपोर्ट लेवल है। पर लेकिन जब ही इसे ब्रेक करके नीचे चला गया
तो सपोर्ट लेवल इसका ये बन गया, और जो ऊपरला सपोर्ट लेवल था, ये जो मैं आपको बता रहा सपोर्ट लेवल, ये रेजिस्टेंस लेवल बन गया इसके लिए। यानी कि मैं आपको अभी समझा रहा था कि कोई स्टॉक अगर हमारे सपोर्ट लेवल को, ये सपोर्ट का काम कर रहा था, यहाँ पे इसने यहाँ से बाउंस बैक हुआ, यहाँ पे मतलब एक रजिस्ट होके ये वापस गया था नीचे, तो फिर यहाँ पे इसने बाउंस बैक लिया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे आया, इसने तोड़ा। तो एक तरीके से आप कह सकते थे इसके लिए सपोर्ट लेवल का काम कर रहा है, पर लेकिन जब ये इसे तोड़ के नीचे चला गया नेक्स्ट सपोर्ट लेवल पे, तो ये जो सपोर्ट लेवल है ये इसके लिए रेजिस्टेंस बन चुका। ठीक है, ये चीज समझ गए। जैसे आप यहाँ पे समझो ये सपोर्ट लेवल है, पर लेकिन ये यहाँ पे इसे तोड़ के नीचे आ गया, तो ये इसके लिए क्या बन गया, रेजिस्टेंस लेवल। तो इसके लिए नेक्स्ट सपोर्ट लेवल ये बन गया। जब ये इसे भी तोड़ के नीचे जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये ध्यान से समझो, ये जो सपोर्ट लेवल है ये रेजिस्टेंस बन जाएगा, और इसके लिए नेक्स्ट सपोर्ट लेवल यहाँ पे बनेगा, फिर ये यहाँ पे बनेगा, फिर ये यहाँ पे बनेगा। तो इस चीज को मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले भी समझा चुका, और मैं एक बार थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ। जैसे ये पर्टिकुलर स्टॉक का रेजिस्टेंस लेवल है और ये पर्टिकुलर स्टॉक का सपोर्ट लेवल है। ठीक है, कोई स्टॉक यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर गया, रजिस्ट करके फिर नीचे आया, और इसने इसे ब्रेक कर दिया, और यहाँ पे इसने फिर से सपोर्ट लिया। तो जो ये पहला सपोर्ट लेवल था ये इसके लिए रेजिस्टेंस लेवल का काम करेगा, यानी कि स्टॉक इस उसमें चलना शुरू हो जाएगा। ये चीज आप समझ गए। अब इसे दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यहाँ पे ये सपोर्ट लेवल था, ये रेजिस्टेंस लेवल था। ठीक है, स्टॉक ऊपर गया, रजिस्ट करके फिर नीचे आया, सपोर्ट करके फिर ऊपर गया, और इसने रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ दिया, और इसने ऊपर जाके फिर से रजिस्ट किया और नीचे आया। तो ये तो पहले रेजिस्टेंस लेवल था, ये अब क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सपोर्ट लेवल, क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस बन गया। तो स्टॉक यहाँ से इस तरीके से चलना होगा। तो आप समझ गए होंगे कि सपोर्ट लेवल कब रेजिस्टेंस लेवल बन जाते हैं, या फिर रेजिस्टेंस लेवल कब सपोर्ट लेवल बन जाते हैं। तो इस चीज को आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि जब स्टॉक उन्हें ब्रेक कर देता है और नेक्स्ट सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल बनाता है, तो वे पहले वाले चेंज हो जाते हैं। तो इतना ही समझाना चाह रहा था मैं आपको इस चार्ट के थ्रू। आगे हम बढ़ते हैं, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे हमने एसबीआई का एग्जाम्पल लिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। तो आप ध्यान से देखिए, हम ये लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये क्या है, ये इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं। तो सपोर्ट कहाँ पे ले रहा है, एक और हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये ध्यान से देखिए, ज्यादा वीक को काट रहे हैं, इसे 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 इसे। फिर हम थोड़ा सा और नीचे आते हैं, फिर हम ये ड्रॉ कर लेते हैं, ये ड्रॉ कर लिया हमने। फिर थोड़ा सा और नीचे, फिर ये ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे यहीं से देखते हैं, यहाँ से स्टॉक चलना शुरू हुआ, तो यहाँ पे इसने सपोर्ट लेवल को कट किया और यहाँ पे रजिस्ट करके ऊपर आया, तो इसके लिए क्या होगा, रेजिस्टेंस। फिर नीचे आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, तो ये इसके लिए क्या हो गया, सपोर्ट लेवल। फिर यहाँ से इसने रजिस्ट किया, और यहाँ पे थोड़ा सा रजिस्ट करके इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, और नेक्स्ट ऊपर चला गया, तो ये इसके लिए क्या हो गया, रेजिस्टेंस लेवल। और जो ये पहला था रेजिस्टेंस लेवल, ये क्या बन गया, ये बन गया इसका सपोर्ट लेवल। तो यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, फिर से ब्रेक कर दिया, फिर इसने इसी लाइन पे आके सपोर्ट लिया, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा रेजिस्टेंस लेवल। क्योंकि स्टॉक देखिए यहाँ पे नीचे आया, फिर ऊपर से यहाँ पे रजिस्ट करके फिर नीचे आया, फिर रजिस्ट किया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे करके फिर इसने इस रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ दिया, और इसने यहाँ पे जाके रजिस्ट किया इस पोजीशन पे। तो ये क्या बन गया, इसके लिए सपोर्ट लेवल का काम करेगा। ठीक है, ये इसी के पास आएगा, यहाँ से सपोर्ट लेके फिर वापस जाएगा। फिर ध्यान से देखिए, इसने इस रेजिस्टेंस लेवल को भी यहाँ पे तोड़ दिया, ये नेक्स्ट उस पे पहुंचा, तो यहाँ पे ये क्या बन गया, इसके लिए रेजिस्टेंस लेवल। लेकिन जो ये पहला रेजिस्टेंस लेवल था, ये किस में बदल गया, ये सपोर्ट लेवल में बदल गया। फिर ये यहाँ पे देखिए, ये रजिस्ट होके, जैसे अगर हमने यहाँ पे सेल पोजिशन बनाई होती, तो यहाँ से हमें पता होता कि ये रजिस्ट करके यहाँ पे सपोर्ट लेगा, तो हम पहला टारगेट रख सकते थे कि हम यहाँ पे निकल जाएंगे, फर्स्ट टारगेट। अगर इसने, क्योंकि हमने सेल बनाया था, तो हम अच्छा खासा प्रॉफिट लेके यहाँ पे निकल लेते हैं, पर लेकिन इसने इसे भी ब्रेक कर दिया, तो ब्रेक कर दिया, तो हम सेकंड टारगेट यहाँ पे ले सकते थे, क्योंकि ये सपोर्ट लाइन है, तो यहाँ पे हम अपना सेकंड टारगेट ले सकते थे, यहाँ पे निकल सकते थे। इसने ब्रेक नहीं किया, तो हम अच्छी पोजीशन बना के यहाँ पे निकल सकते थे। तो इसी तरीके से आपको समझना है कि हम देखो कितना अच्छा खासा मुनाफा कमाते। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ध्यान से समझो। अगर आपकी समझ में नहीं आ रही तो वीडियो को वापस जाके दोबारा रिपीट कर करके देखो। ठीक है, अब ये यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, तो ये इसका सपोर्ट लेवल बन गया, तो यहाँ से बाउंस बैक करेगा,
ये इसने फिर यहाँ पे रजिस्ट किया तो ये इसके लिए रजिस्टेंस लेवल बन गया। तो यहाँ पे रजिस्ट करके फिर वापस आया, फिर ये इसने रजिस्ट किया यहाँ पे, फिर इसका रजिस्टेंस लेवल बन गया, फिर ये वापस आया, ये अपने सपोर्ट लेवल से पे सपोर्ट लेके फिर से बाउंस बैक किया, ये इसका सपोर्ट लेवल है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर हम यहाँ पे बाई पोजीशन बनाते, इसने सपोर्ट ले लिया, हमें पता है कि ये इससे ऊपर जाएगा क्योंकि सपोर्ट लेवल पे हिट करके ये ऊपर जाएगा। मैंने आपको बॉल का एग्जांपल बनाया था, जैसे जमीन है तो अगर वो इसे ब्रेक करके नीचे जाता है तो हम यहाँ से सेलिंग पोजीशन ले सकते हैं, लेकिन अगर ये बार बार इसी पे हिट करके ऊपर जा रहा है तो हम यहाँ से बाइंग पोजीशन ले सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बाई पोजीशन लेते तो पहला टारगेट हमारा क्या रहता, जो इसका पहला रेजिस्टेंस लेवल है वो है यहाँ पे, क्योंकि ये यहाँ पे रजिस्ट कर सकता है, पर लेकिन इसने भी ब्रेक कर दिया तो हमारा पहला टारगेट रहता है यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ से बाई करते तो हम इतना मुनाफा कमाते, लेकिन इसने इसे भी ब्रेक कर दिया तो हम इंतजार करेंगे। ये अगर इसे ब्रेक करता है तो ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल पे जाएगा, जो इसका रेजिस्टेंस लेवल है, तो हम यहाँ तक मुनाफा कमा सकते थे इतना, जो कि बहुत अच्छा प्रॉफिट हमें बन सकता था, राइट। तो ये चीज आप समझ गए होंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे करते हैं। थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इसने रजिस्ट किया, फिर से यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लेवल को तोड़ दिया, फिर से इस सपोर्ट लेवल पे आ गया, ये इसके लिए क्या करेगा, रेजिस्टेंस लेवल का काम। ये यहाँ पे फिर गया, रजिस्ट किया, यहाँ पे इसने रजिस्ट किया, फिर नेक्स्ट कैंडल पे इसने ब्रेक कर दिया, तो इसका मतलब ये नेक्स्ट सपोर्ट लेवल पे जाएगा, तो इसके नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल पे जाएगा। तो रेजिस्टेंस लेवल ये होगा, सपोर्ट लेवल क्या बन गया ये, तो ये यहाँ पे फिर से सपोर्ट लेता रहा, रजिस्ट होता रहा, सपोर्ट लिया, रजिस्ट हुआ, सपोर्ट लिया, रजिस्ट हुआ, इसी तरीके से घूम रहा है। तो इसी तरीके से आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि बाई और सेलिंग पोजीशन हमें किस तरीके से लेनी है, किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रोक में उसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को कैसे पहचानना है। हम और भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये एग्जांपल है एनटीपीसी का। तो यहाँ पे हम पहले सपोर्ट लाइन या लाइन खींच लेते हैं हम, जो ज़्यादा से ज़्यादा कैंडल को कट करे। ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, राइट, चौथा ये भी हो गया, राइट, फिर ये हो गया, फिर कौन सा हो गया, फिर ये हो गया। तो यहाँ पे देखो जैसे स्ट्रोक ने यहाँ पे चलना शुरू हुआ, ये सपोर्ट लेवल इसने पहले ये सीधा ही ऊपर चला गया, तो यहाँ पे इसने रजिस्ट किया, तो इसका ये क्या होगा, रेजिस्टेंस लेवल। तो ये यहाँ पे आया, तो यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, फिर से बाउंस बैक किया, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, फिर से रेजिस्टेंस लेवल के पास गया, यहाँ से रजिस्ट किया, रजिस्ट करके फिर नीचे आएगा, यहाँ से हम सेल पोजीशन ले सकते थे, फिर यहाँ से बाई पोजीशन ले सकते थे। तो ये फिर से इसने सपोर्ट लिया, फिर से रजिस्ट किया, फिर से इसने सपोर्ट लिया, फिर से बाउंस बैक किया, तो यहाँ पे रजिस्ट किया, फिर इसने रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ा, फिर ऊपर गया, फिर वहाँ से रजिस्ट किया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, रेजिस्टेंस लेवल को इसे भी तोड़ा, इसे भी तोड़ा, फिर यहाँ से रजिस्ट करके फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर से बाउंस बैक किया, ऊपर गया। तो इस तरीके से आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को पहचान सकते हैं। इस वीडियो को बार बार देखिए, नहीं तो इससे रिलेटेड और भी कंटेंट देखिए, चाहे आप गूगल पे सर्च करो या फिर यूट्यूब पे सर्च करो, ठीक है, पर लेकिन सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को जरूर समझो किसी भी स्टॉक के लिए, क्योंकि वो आपको स्टॉक की चाल समझने में मदद करेगा, कि इससे आपके नुकसान बहुत ही कम होंगे। हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये एग्जांपल है ओएनजीसी का। तो यहाँ पे देखो, पहले तो हमने ये ड्रॉ कर लिया, दूसरा हमने ये ड्रॉ कर लिया, राइट, तीसरा हमने ये ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे बहुत स्टॉक है, राइट, चौथा हमने ये ड्रॉ कर लिया, ठीक है, फिर पांचवा हमने ये ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी स्टॉक चलना शुरू हुआ, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल बन गया, फिर यहाँ से रजिस्ट किया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर से रजिस्ट कर रहा है बार बार, फिर नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे इसने ब्रेक कर दिया, ब्रेक कर दिया तो यानी कि ये नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। तो यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लेवल बना, जो ये इसका पहला था, ये क्या बन जाएगा, सपोर्ट लेवल बन जाएगा, ठीक है। मतलब मैं बार बार रिपीट नहीं करना, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप समझ गए होंगे। यहाँ से इसने रजिस्ट किया, फिर सपोर्ट किया, सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर दिया, तो नेक्स्ट जो नीचे सपोर्ट लेवल था वहां पे गया, फिर यहाँ से बाउंस बैक हुआ, फिर इसने पहले रेजिस्टेंस को भी तोड़ दिया, फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस पे जाएगा, इसे भी ब्रेक कर दिया तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस पे जाएगा, फिर वहां से रजिस्ट करके नीचे आएगा।
तो इसी तरीके से हम बाइंग और सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। ठीक है, आप ये सबसे पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन को ड्रॉ करना सीखिए। जैसे रेजिस्टेंस और सपोर्ट, इन लाइन को ड्रॉ करना सीखिए। अगर आपने ये सीख लिया तो आपको बहुत अच्छे खासे बेनिफिट हो सकते हैं किसी भी स्टॉक की चाल समझने में। जैसे टाटा मोटर्स का देख लेते हैं। जैसे मैंने 1 डे के टाइम फ्रेम में सिलेक्ट किया है। ठीक है, दूसरा, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर आपको अच्छी लगी हो, क्योंकि इससे थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ता है। और आप किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं वो कमेंट करके मुझे जरूर बताना। अगर आप इसी तरह के और इंडिकेटर की वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ पे मैंने बहुत सारे इंडिकेटर को इसी तरीके से डिटेल में समझाया है, तो आप वे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उन वीडियो को भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसे समझते हैं। जैसे यहाँ पे डाउनफॉल हुआ था, ये लॉकडाउन के टाइम का डाउनफॉल है। ये मैंने रिसेंटली का एग्जांपल लिया है, ठीक है, आपको समझाने के लिए। जैसे हम ये ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे ये रजिस्ट कर रहा है, ये यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं हम। यहाँ पे भी ज़्यादा कैंडल है, ये ड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा ये चीज़ और ध्यान रखना, ये मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। मेन ये चीज़ होती है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे चेंज होते हैं। जैसे हमारा सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से कोई स्ट्रोक किया, रजिस्ट किया, ठीक है, फिर यहाँ पे हिट किया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर से रजिस्ट किया, फिर से यहाँ पे सपोर्ट लिया और इसे ब्रेक कर दिया, नेक्स्ट सपोर्ट लेवल पे पहुंच गया। तो जो ये पहला सपोर्ट लेवल था ये रेजिस्टेंस लेवल के लिए काम करेगा। जैसे यहाँ पे मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, अगर ये स्टॉक यहाँ पे रजिस्ट कर रहा है और इसने यहाँ पे इसे ब्रेक कर दिया, नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल पे चला गया, जो ये पहले वाला है ये इसके लिए सपोर्ट लेवल बन गया। ध्यान से देखना, ये ऊपर से रजिस्ट करके फिर यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया, फिर इसे ब्रेक कर दिया। तो यानी कि इसने सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर दिया, तो ये नेक्स्ट सपोर्ट लेवल पे पहुंचा, तो ये सपोर्ट लेवल हो गया। और ये क्या बन गया, जो सपोर्ट लेवल था ये रेजिस्टेंस लेवल बन गया। इस चीज को समझो, क्योंकि बहुत सारे लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सपोर्ट लेवल कैसे बदल रहे हैं या कैसे चेंज हो रहे हैं या स्टॉक कहाँ से मूवमेंट लेगा। क्योंकि वे सोच के बैठ जाते हैं कि रेजिस्टेंस लेवल अगर ये हो गया तो बस यही है, ये सपोर्ट लेवल है। पर लेकिन जब स्टॉक इसे ब्रेक कर देगा तो ये रेजिस्टेंस लेवल बन जाता है। मतलब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, इससे आप नुकसान होने से बच सकते हैं। इस वीडियो को बार बार देखिए, रिपीट करके देखिए, इस चीज को जरूर समझिए, जिससे आप इसे समझ पाए कि सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल हमारे किस तरीके से चेंज हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इससे रिलेटेड आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आपने अभी तक शेयर मार्केट में अपना अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आप अगले 5 मिनट के अंदर ही अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।